अब मुखबिर में आपको एक प्यार की कहानी दिखाएंगे। ये प्यार था या धोखा, ये आपको तय करना है। प्यार इसलिए क्योंकि एक महिला को इश्क हुआ, धोखा इसलिए क्योंकि उसको शादी के बाद मोहब्बत हुई, और धोखा इसलिए भी क्योंकि उसकी चाहती वजह बनी उसकी मौत की। आइए सुनाते हैं आपको हेमा की कहानी। मेरा नाम हेमा है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। एक आम लड़की की तरह मेरे भी कई सपने थे, मेरे भी कई अरमान थे। मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई, मगर घर वालों ने कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। बड़ी हुई तो एक आम लड़की की तरह जो हसरत, जो तमन्ना होती है, उसे ही पाले सपने देख रही थी। मैं भी प्यार करना चाहती थी। मैं भी दुल्हन के जोड़े में खुद को देखने लगी थी। मेरी भी ख्वाहिशें थी कि मैं किसी की दुल्हन बनूं। मेरा अपना घर हो, अपना संसार हो, मेरे बच्चे हो, एक खुशहाल जीवन हो। मेरे सपने पूरे होने जा रहे थे। हाथों में मेहंदी सज चुकी थी, बदन पर हल्दी का पीलापन और उस पर लाल जोड़ा सभी को बता रहा था कि मैं ही दुल्हन हूँ, आशीष की दुल्हन। धूमधाम से मेरी शादी हुई। आशीष की पत्नी बनकर मानो मेरे सपने सारे पूरे हुए। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए थे। वक्त गुजरा और दो बेटियां हम दोनों के प्यार की निशानी ने हमारे जीवन को पूरा कर दिया। अब तक की कहानी सुनकर अगर आपको लग रहा है कि हम एक सफल प्यार की कहानी सुना रहे हैं, तो आप सपने में जी रहे हैं, क्योंकि जो कहानी आपने अब तक देखी है वो सही तो है, मगर असली कहानी की शुरुआत तो अब होगी, जिसमें प्यार तो है मगर वो है नाजायज, धोखा भी है इसमें, और आखिर में है मौत। देखिए प्यार, धोखा और मौत की इस कहानी को। आशीष और हेमा की जिंदगी में एंट्री होती है आशीष के दोस्त सिद्धार्थ तिवारी की। सिद्धार्थ की एंट्री दोस्त के तौर पर होती है, मगर कम समय में ही उसके और हेमा के बीच प्यार हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, दोस्त की पत्नी से प्यार। सिर्फ प्यार ही नहीं, नवंबर 2019 को दोनों भागकर कानपुर से रांची पहुंच गए। पहले से शादीशुदा हेमा पति के दोस्त के साथ अपनी छोटी बेटी को लिए बिना आने वाले कल के बारे में सोचे रांची पहुंच चुकी थी, मगर यहाँ एक खुशहाल जहां नहीं, एक काली जिंदगानी उसका इंतजार कर रही थी। हेमा ने प्यार की खातिर अपनों को छोड़ा, अपनी बेटी से जुदा हुई, अपने पति के साथ धोखा किया, अपने माँ पिता, अपने रिश्तेदारों को रुस्वा किया। ये सब प्यार के खातिर हुआ, मगर समाज के बनाए गए प्यार के दिन यानी 14 फरवरी को ही उसकी लाश मिली, यानी प्यार वाले दिन।
हेमा अपने प्रेमी जो सिद्धार्थ तिवारी नाम का एक लड़का है, जो कि उसके हस्बैंड का भी दोस्त है, उसके साथ में इनका प्रेम संबंध बना। और उसके बाद ये हेमा और सिद्धार्थ तिवारी ये पिछले साल नवंबर में घाटमपुर यूपी से निकल के रांची आए और यहाँ पे अलग अलग जगहों पे किराया लेकर रह रहे थे। और यहाँ पे सिद्धार्थ तिवारी अपना रोजगार, छोटा मोटा रोजगार करके अपना जीविकोपार्जन कर रहा था। 14 तारीख को पुलिस को ये रिपोर्ट मिला कि आनंद विहार में एक घर है जहाँ पर कि ये हेमा पुष्पा रहती थी, वहाँ पे काफ़ी 2 दिन से दरवाज़ा बंद है। तो उस खबर पे ये लोग वहाँ पे गए और फिर वहाँ पे घटनास्थल पे हेमा की बॉडी को हैंगिंग, झूलता हुआ पाया गया पंखे के सहारे। मेरा एक पति था, 2 बच्चे थे, भरा पूरा परिवार था, मेरा खुशहाल संसार था। मगर आज मेरी लाश रिम्स के पोस्टमार्टम रूम में लावारिस की तरह पड़ी है। न पति साथ है, न प्यार ने साथ दिया, न कोई अपना है। तन्हा हूं मैं, अकेली हूं। शायद यही है मेरे गुनाहों की सजा। अनुसंधान के दौरान जो पूछताछ की गई है हेमा के परिवार के सदस्यों के द्वारा और जो अभियुक्त है सिद्धार्थ तिवारी के द्वारा, उससे ये तथ्य प्रकाश में आता है कि यहाँ आने के बाद पैसे की भी किल्लत रही। और चूँकि हेमा यहाँ रह रही थी और शुरुआती समय पे हेमा की बेटी भी इनके साथ में रह रही थी, तो कुछ पैसे का मांग, जैसे कि हेमा की माँ के द्वारा यह बात बताया गया कि कुछ पैसे की मांग इसके लड़के के द्वारा वहाँ किया जाता था और उन्होंने शायद इसके लिए उसको पैसा ट्रांसफ़र भी किया है। वो कुछ हम लोगों को ये मटेरियल्स प्रूफ मिले हैं जिसमें कि कुछ अकाउंट ट्रांसफर्स किया गया है सिद्धार्थ तिवारी के अकाउंट में हेमा की मदर के द्वारा। तो वो सारे तथ्य को पुलिस खंगाल रही है, वो एविडेंस का विषय है। जैसा कि हेमा की माँ के द्वारा बताया गया कि पैसा का मांग किया जाता रहा हमेशा से और कुछ पैसा इसके द्वारा दिया गया। इसके अलावा भी ये जब यहाँ स्टे कर रहे थे तो पैसे की वजह से और दूसरे संबंध की वजह से इन दोनों के बीच में, सिद्धार्थ तिवारी और हेमा के बीच में एक कटु संबंध बन गया था। वो एक लड़ाई झगड़ा का माहौल हमेशा रहता था। हेमा गलत थी या सही, ये तय आपको करना है। मगर हेमा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और उसके बच्चों के साथ जो हुआ वो भी गलत हुआ। इसके लिए शायद खुद हेमा ही जिम्मेदार है। कुछ हालात भी, मगर क्या रही होगी मजबूरियां, ये सवाल भी हेमा के साथ दफन हो गया। मुखबिर में जुर्म की दास्तां में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जल्द होगी मुलाकात अपराध की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और हां, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद।